स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज चैप्टर हम पढ़ेंगे 4.1 प्रश्नावली का दूसरा सवाल। कल दूसरा सवाल हमारा रह गया था, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम से अचानक लाइट पूरी चली गई थी तो नहीं पढ़ा पाए थे दूसरा सवाल। आज हम दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, a b c के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो यानी हमको क्या करना है, इसका इस पे तुलना करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखोगे, इसको पहले तो बराबर के आगे लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर के पहले लाएंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस, अब देखो बराबर से इधर संख्या कोई आती जाती है तो उसके क्या होते हैं, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस 35 बराबर 0। ठीक है ना, इसको हम इधर ले आए तो यानी क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो अब हम इसकी तुलना करेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है ना, तुलना करने पर, तो तुलना जब करोगे यानी a बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ax से तुलना की, a बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और b बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और c बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 9.35। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बड़ा आसान सा सवाल था, यानी तुलना करके इसको लिखना था। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं इसी का। तो ये हमारा है, तो इसको भी हम, इसे तो साफ साफ मतलब पहले से लिखा है तो यहाँ पर लिख दोगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पर इसके गुणांक में कुछ है नहीं x के, जब x के या कोई भी संख्या के गुणांक में कुछ नहीं शो करता तो इसका ये मतलब होता है कि उसके गुणांक में 1 होगा। क्लियर है ना, उसके गुणांक में क्या होगा, 1 होगा। तो यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 1, और b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर यानी इसके गुणांक में क्या है, -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5। ठीक है, और c के गुणांक में क्या है, यानी -10। बड़ा आसान सा सवाल था। इस तरीके से आपके a और b और c के मान तीनों आपने निकाल दिए। ठीक है ना, तो इसको आप आसानी समझ गए। अब हम देखते हैं इसका अगले सवाल, देखते हैं किस तरीके से किए जाएंगे। देखिए तीसरा नंबर इसका सवाल है। तीसरे नंबर में क्या बोला है, 2x प्लस 3y बराबर 0। तो अब ये बराबर के उधर है, हमें क्या करना है, बराबर 0 करना है इसके। तो पहले तो इसको हम बराबर की इधर से लाते हैं, तो -2x प्लस 3y माइनस का 6 बराबर क्या आ गया, 0। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ ये संख्या यहाँ पर इधर लाई गई है। फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसकी तुलना करनी होगी। यानी लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करने से क्या होता है कि यानी इसकी संख्या हम इससे तुलना करके यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यानी a बराबर क्या आ जाएगा, -2, और b बराबर आपका क्या आ जाएगा, 3, और c बराबर क्या आ जाएगा, -6। देखो यहाँ पर 2 की जगह, यहाँ a की जगह 2 लिखा था तो 2 लिख दिया, -2। b की जगह क्या लिखा था, 3 लिखा था तो हमने 3 लिख दिया, और c की जगह क्या लिखा था, -6, तो -6 लिख दिया। बड़ा आसान सा सवाल है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, अब इसी तरीके से इसको सवाल करते हैं। देखो यहाँ पर बराबर की इधर है, यानी x क्या हो जाएगा, माइनस का y, हमें c भी चाहिए, यानी माइनस का तो आ गया। अब c की जगह क्या रहा होगा, यानी वहाँ पर 0 रहा होगा, यानी c की जगह क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इसीलिए उस संख्या को पूर्णतः क्या कर दिया गया है, 0 हो गया है, तो उसको शो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 0
सी, यानी 0 इंटू सी बराबर क्या हो गया 0, ठीक है ना। यानी 0 के गुणांक में सी के गुणांक में क्या था 0 था, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो इसका आप तुलना कर दोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो यानी a बराबर क्या आ जाएगा 1 और b बराबर क्या आ जाएगा -3 और c बराबर आपका 0। तो प्रत्येक स्थिति में आप इसकी सबके तीनों के मान आपने इसके भी निकाल दिए। उम्मीद है आपको बड़ा आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या लिखना था, से तुलना करने पर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए यार, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, 2x बराबर -5y, क्लियर है। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, बराबर का इधर ले आएंगे, यानी 2x माइनस से क्या हो गया आपका प्लस 5y। अब यहाँ पर c नहीं है, तो यानी हम यहाँ क्या मान लेंगे, जीरो इंटू सी बराबर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर भी वही काम किया जाएगा, यानी लिखा जाएगा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर। अब देखो यहाँ a के गुणांक में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, b के गुणांक में y के गुणांक में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, और c के गुणांक में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ए भी सवाल आसानी से हल हो गया। अब इसका देखो, यानी ये तो पहले से ही लिखा है, तो यहाँ पर देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ax प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 बराबर 0। यानी कहाँ यहाँ पर 0 रहा होगा, यानी x का कोई गुणांक 0 आ गया होगा, इस वजह से x का गुणांक 0 रहा, y का गुणांक 0 रहा होगा, तो इसको क्या कर दिया इसने y को 0 कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर शो नहीं किया गया y का मान, क्लियर है। यहाँ इसको भी क्या कर देंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर तुलना करा दोगे से तुलना करने पर, ठीक है ना। यहाँ पर तुलना कराओगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 और b बराबर कितना आ जाएगा 0 और c बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से ये भी सवाल आपका हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसके अगले 2 सवाल हैं, वो भी देखते हैं। देखो आपका अभी ये 7वां सवाल है, इसका ही यानी दूसरे का क्या है 7वां नंबर सवाल है, इसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ x का गुणांक कोई दे नहीं, यानी x यहाँ पर नहीं सो रखा है। यानी आप पिछले सवाल में भी देख चुके थे कि इसकी जगह क्या था 0 हम मान लेते थे, तो इसकी यानी 0 इसके गुणांक में होगा, इसलिए x को उसने क्या 0 कर दिया, तो इस वजह से उसका मान नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दोगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 2 बराबर 0, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना करने पर, क्लियर है। तो यहाँ पर a बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 और b बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि क्या है ये y का कोई गुणांक जब ना होगा मतलब गुणांक नहीं होगा, तो यानी 1 तो होगा ही ना, तो 1 होगा। यहाँ पर c का गुणांक क्या आ जाएगा मान -2, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको भी हम करते हैं, तो यानी इसको बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0। अब इसको भी माइनस का 2x, इसको और सही से लिख लेते हैं, यानी x y के पदों में, तो यह आ गया। यहाँ पर क्या आएगा 0 इंटू वाई हो जाएगा और प्लस का 5 बराबर 0 हो गया। यानी यहाँ पर भी y नहीं शो कर रहा था, तो यानी इसका गुणांक 0 रहा होगा, इस वजह से y यहाँ पर शो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, इसका अब a और b और c का मान भी निकाल दिया जाएगा। यानी a का मान कितना आ गया -2 और b का मान कितना आ गया 0 और c का मान कितना आ गया 5।
इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली पूर्णतः ख़त्म होती है। 4.1 मात्र उस पर 2 सवाल थे, जो कुछ कारणवश कल आपको एक ही सवाल मिल पाया, आज ये दूसरा सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे तक पहुंचाएं इसको। और रोज़ कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं, रोज़ पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बात आपको कहनी है आप कमेंट में लिखकर आप आसानी से बड़े बता सकते हैं कि आपको ये कॉन्टेक्ट नहीं समझ में आ रहा, ये सवाल नहीं समझ में आ रहा। हम प्रयास करेंगे आपको अगला वीडियो में पूर्णतः आपको दोबारा वीडियो उपलब्ध करा देंगे उसका अच्छे से और से समझा के। ठीक है ना। तो आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। और यदि आपको कोई भी इसके अलावा जो हम पढ़ा रहे कंटिन्यू क्लासेस, यदि इसके अलावा भी आपको 9th का कोई भी चैप्टर, 9th हाई स्कूल का कोई भी प्रॉब्लम आ रही, आप कमेंट लिख के भेज सकते हैं। हम आपको वो वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिस सवाल का नाम, नंबर और चैप्टर, किस चैप्टर से आप सवाल पूछ रहे हैं उसको आप बना के भेजिए, मैसेज कीजिए, तो मतलब कमेंट कीजिए, हम उसको पूर्णतः प्रयास करेंगे आपका वीडियो वो उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। तो आपको क्लास पसंद आई होगी, फिर वही दोबारा बात कर रहे हैं, तो फिर आप जानते ही क्या करना है। ठीक है। तो फिर धन्यवाद।